So in this video, we are going to talk about the drugs called etoricoxib and thiocholchicoside. ये दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ेंगे। इस ड्रग का इस्तेमाल क्या है, ये किस तरह से काम करता है, कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्या डोजेज फॉर्म आती है, क्या-क्या प्रिकॉशंस आपको एहतियात करना पड़ता है कहाँ-कहाँ पे और क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लिहाज़ा एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकें। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स में ये ड्रग आती है। जैसे इज़ेक्ट के नाम से अवेलेबल है, न्यूकॉक्सिया के नाम से आती है, डोक्रू टीएच के नाम से आती है। मतलब ये हुआ कि मार्केट में ये ड्रग काफ़ी कंपनियाँ बना रही हैं और पेशेंट के लिए अवेलेबल है। ये ड्रग्स करती क्या हैं? दरअसल ये एनसेड्स की कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, यानी सूजन वगैरह को ख़त्म करती हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस्तेमाल हो सकती है, रूमाटॉइड अर्थराइटिस में इस्तेमाल हो सकती है। अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों वगैरह में जब दर्द वगैरह महसूस करें। गाउटी अर्थराइटिस जो गाउट बन जाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल से, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जब हमारे पास जो बैकबोन है वो आपस में फ्यूज़ कर जाए तो हम चल नहीं पाते, झुक नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस कहते हैं। इसके अलावा एक्यूट पेन यानी दर्द वगैरह, लोअर बैक पेन यानी कि जो आपके पास कमर का दर्द है या मसल स्पाज़म जो पट्टों में आपके दर्द होता है, तो हर जगह पे जहाँ-जहाँ पेन होता है तो इस तरह की ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है। अब आप देखें कि यहाँ पे मस्कुलर पेन फ़ील कर रहा है पेशेंट या आपके पास लंबर पेन फ़ील कर रहा है पेशेंट, तो अक्सर इन 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो हड्डियों के डॉक्टर्स हैं, वो इन 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। मसल स्टिफनेस कहीं पे आ गई हो, लंबर पेन बैक हो, जैसे कि यहाँ पे लंबर पेन है, यहाँ पे मसल स्टिफ हो गया है, तो इस तरह के पेन के लिए ये 2 ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में या हड्डियों में दर्द, किसी को अर्थराइटिस हो गया है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, चाहे रूमाटॉइड अर्थराइटिस हो गया हो, फ्रैक्चर्स हो गए हों, उन तमाम तरह के मसाइल में जिनमें दर्द महसूस करे पेशेंट, वहाँ-वहाँ ये ड्रग इस्तेमाल हो सकती है। डोज़ेज और स्ट्रेंथ क्या होती है? क्योंकि ये 2 ड्रग्स हैं, तो एक ड्रग 4 एमजी की होती है और दूसरी ड्रग 60 एमजी की होती है और ये बीआईडी यानी दिन में 2 बार इसकी डोज़ ली जाती है या टीडीएस यानी दिन में 3 बार भी डोज़ ले सकते हैं और डोज़ को बढ़ा भी सकते हैं, यानी 8 एमजी और 60 एमजी की डोज़ भी रख सकते हैं अगर कंडीशन सीवियर है। खाने के बाद जब आप लें तो 3 से 7 दिन तक आप कंटिन्यूअस ये ड्रग ले सकते हैं। लेकिन याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इस तरह की ड्रग्स नहीं दी जाती। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो पेशेंट को हो सकते हैं जैसे एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल गैसेस, क्रैम्प्स वगैरह होना, नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी और मतली होना, डायरिया का हो जाना, ब्लर्ड विज़न हो जाना यानी ठीक से दिखाई ना देना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेशेंट का होता है कि अगर किसी की हार्ट सर्जरी हुई है, तो क्या वो इस तरह के ड्रग्स इस्तेमाल कर सकती हैं? तो देखें आप इस तरह के ड्रग्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है? और अगर आप कोई ड्रग लें भी तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करके फिर आप ये ड्रग लेते हैं। और इसके कुछ रिस्पॉन्सेज़ जैसे कि स्टमक ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर पैदा हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और किडनी और लिवर इम्पेयरमेंट हो सकती है। लिहाज़ा इस तरह की 2 ड्रग्स इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट का मशवरा लेना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आने वाली फार्माकोलॉजी की वीडियोज़ आपको मिल सकें। शुक्रिया।